शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं नहीं, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जो इस देश में अमन और शांति चाहता है, वो किसी भी तरह के नफरत भरे बयानों का समर्थन नहीं करेगा। आपकी बात नहीं, एक सवाल का जवाब, क्या आपको तौकीर रजा का बयान प्यार भरा दिख रहा है, जिसमें वो आतंकवादियों को शहीद बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्यों करा इनसे अलायंस, किस कारण? देखिए, कोई अगर व्यक्ति जनतंत्र में, प्रजातंत्र में कोई समर्थन दे रहा है किसी पार्टी को, तो उसमें पार्टी समर्थन नहीं अलायंस है, समर्थन नहीं अलायंस है। देखिए, पहले मेरी बात को आप समझ लें। आप अगर इस तरह करेंगे तो मैं अपनी बात ही पूरी नहीं कर पाऊंगा। अजय लल्लू के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, समर्थन देने का मतलब, समर्थन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन यहां तो साथ फोटो आ रही है। मैं माफी चाहता हूं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको कोविड है, लेकिन ये सवाल मुझे पूछने पड़ रहे हैं आपसे। देखिए, मेरी बात साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, इसे लाग लिपट करके मत समझिए। पहली बात, तौकीर रजा साहब का कांग्रेस पार्टी में ना तो विलय है, ना कांग्रेस के साथ उनका कोई अलायंस है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। नंबर 1। नंबर 2, तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया है, वो हिंदुस्तान में जितने अमन पसंद हिंदू हैं और जितने अमन पसंद मुसलमान भाई हैं, वो सबको नागवार गुजरा है, उनसे चूक हुई है। जहां तक सवाल है मुसलमानों को गाली देने वालों का, मैंने उनका भी विरोध किया। हरिद्वार में जो गाली दी गई, मैंने उनका खुलेआम विरोध किया। लेकिन अगर तौकीर रजा साहब के बयान से लोगों को जो ठेस पहुंची है, वो भी उसके लिए उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए। और मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता हूं, ना ही मैं कभी इस तरह बड़ी खबर, की राजनीति कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर कहते हैं कि मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए कि हमें इनका समर्थन नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन कोई भी अगर देता है तो उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन समर्थन का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके बयान का समर्थन थोड़ी किया है। अगर कोई व्यक्ति अपना बयान देता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है। ये तो तौकीर रजा साहब बताएंगे ना उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदारी। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन, कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनकी तबीयत खराब है, मैं ये व्यूअर्स को फिर बता दूं, उन्हें वो कोविड पॉजिटिव है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल ने जब उनसे अनुरोध किया कि आप इस विषय पे बोलिए और बार बार कॉन्टैक्ट किया, तो ही हैज कम ऑनलाइन एंड रिएक्टेड ऑन दिस स्टोरी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी इस समय अस्वस्थ हैं, तो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर फिर हम लोग के साथ प्रत्यक्ष जुड़े। परंतु अब मैं उनके वक्तव्य में बोल रहा हूं। उन्होंने जो बात शब्द प्रयोग किया चूक, मैं इस बात से मुझे बहुत आपत्ति है। जो कुछ कहा गया है तौकीर रजा के द्वारा, वो चूक नहीं अपराध है। और प्रमोद कृष्णन जी, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन ऑफिशियल किया, जिसने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन ऑफिशियल है, जिसका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन ऑफिशियल है। इसको क्या कहेंगे? ये चूक है या डिजाइन है? ये तो आपकी सोच है। और आपके नेता वो हैं जिसने कभी किसी ने जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहा है, तो किसी ने अफजल गुरु को हालात का मारा कहा है, तो किसी ने याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही है, तो किसी ने इशरत जहां को बेटी बताया है। तो ये आपकी एक सोची समझी फितरत है, जो आप फितरतन और शरारतन बोलते हैं आपकी पार्टी। इसको चूक कह के आप तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते। और ये अगर तौकीर रजा ने बोला है, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर कि इमाम बुखारी ने भी बोला था उस समय, ओसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है जी, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी लोगों के ऊपर। ये ओसामा को ओसामा जी बोल चुके हैं, हाफिज को हाफिज साहब बोल चुके हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम है हमारे साथ। ठीक है, आचार्य जी जवाब 30 सेकंड के अंदर। अमीश जी, मैं सुधांशु जी से इस वक्त डिबेट करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी तौकीर रजा साहब के बयान का बेस बनाकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर हमला करना चाहते हैं। ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मैं इस पे जब प्रभु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से ठीक हो जाऊंगा, सुधांशु जी, मैं लंगोटा बांध के आपसे बहस करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे बयान को मेरे तक ही रखा जाए। और अगर आपको लगता है कि तौकीर रजा साहब के बयान में कोई देशद्रोह जैसी चीज है, तो फिर सरकार आपकी है, आप कर क्या रहे हैं?
आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं? आप इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट करके आप सत्ता कितनी बार हासिल करना चाहेंगे? सुधांशु जी, मैं क्षमा चाहता हूं अमित जी, मैं आज डिबेट करने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी बात रख दी। मैं किसी भी नफरत भरी तकरीर, नफरत भरे भाषण का समर्थन ना मैंने कभी किया है, ना मैं करूंगा। जो मुसलमानों को गाली देते हैं मैं उनके भी खिलाफ, जो हिंदुओं को गाली देते हैं मैं उनके भी बीजेपी हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहती है चुनाव। तस्लीम रहमानी, बीजेपी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? जिन्ना कौन कर रहा है? हिंदुओं को हिंदुस्तान से निकालने की बात कौन कर रहा है? ये बताइए ना। मुसलमानों को एकजुट कहने की बात कौन कर रहा है? देवकर, मुझे आप बहुत देर से आपने मुझे खामोश बिठा रखा है और मैं भी चुपचाप सबको सुन रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी ने बीच में जो बात कही थी, मैं उसका रिबटल चाहता था कि आप कह रहे हैं कि एफआईआर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब भी हेट स्पीचेस की गई उनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं। इस देश में कानून है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत मुजरिम को सजा मिलती है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो जुर्म की शिकायत की जाएगी और उस शिकायत के नतीजे में सजा दी जाएगी। आप एफआईआर को नकार नहीं सकते। आप बीजेपी को या आपके जो परिवार है बीजेपी का, उस परिवार संघ के परिवार को, किसी को अब तक एक एफआईआर तो कम से कम कर देनी चाहिए थी। ये जबानी जमा खर्च से आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। दूसरी बात आपने कही, मैं भी मिसालें 70,000 फिसादात की आपको मिसालें दे सकता हूं। नीली के लोग आज तक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं पलायन करके। नीली रॉइड के बाद, गुजरात के फिसाद के बाद 1 लाख लोग जो है स्लम्स में बैठे हुए हैं, जुआपुरा में और काका मुजफ्फरनगर के फिसाद जो आप लोगों ने करवाया, उसके बाद वो सब लोग आज तक पलायन किए हुए कहीं ना कहीं टेंटों में रह रहे हैं। ये इसका जिम्मेदार कौन है? 70,000 फिसादात का हिसाब आखिर किससे लिया जाएगा? रिजवान की बात नहीं। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी से, 80 और 20 का मतलब क्या है? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे और फिर रिजवान का रिस्पॉन्स लेंगे। चाहते हैं योगी जी 80% और 20%? सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड। क्या है 20%? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। 80 और 20 का मतलब क्या, मैं बता देना चाहता हूँ। भारत में माइनॉरिटी जिसको कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी है वो 20%, पर उसमें सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है। यह है 20% और मुस्लिम है 80%। तो ये लड़ाई सिर्फ 80-20 में 20 की भी है, उसका भी हक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक का हक है। अब मैं दूसरी बात आता हूं। देखिए, दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नहीं, आप कह रहे हैं कि आप एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, क्या नहीं, त्रिवेदी जी एक सेकंड, क्या आप कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच झगड़ा है? 80% मेजॉरिटी और 20% ये माइनॉरिटीज, इसके बीच एक मुकाबला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ये कहना चाहते हैं आप?